चंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अरे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मृगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही से है तारती। श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारती। अति पापियों को पाप से है तारती। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता यही साथ
सदा पुकारो। जाता यही साथ सदा पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद भगवान की। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगल। ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। उमा सहित जी जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। जे पर कृपा करें जन जानी। जे पर कृपा करहि जन जानी। कवियोर अजर न चावै बानी। तब उर अजिर न चावहि वानी। मोरे तार सम नहीं कोई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई। यही अवसर सहाय सोई होई। यह अवसर सहाय सोई होई। मोरे सुधार सो सब माती। मोर सुधारै सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपाय गाती। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। हे प्रभु दीन बंधु रघुराया। हे प्रभु दीन बंधु रघुराया। मोसे सठ पर करे हैं दाया। मोसे सठ पर करे हैं दाया। तो भगवान सकल उर्वासी। तो भगवान सकल उर्वासी। करहो मोहे रघुपति की दासी। करहु मोहि रघुपति की दासी। रामाय भजय तात शिवदाता। राम ही भजहि तात सिर दाता। नर पामर करके तिक बाता। नर पावनि करके दिखवासा। राम भजन बिनु सुनहु खगेशा। राम भजन बिन सुनहु खगेसा। मिटहन जीवन केर कलेशा। मिटहि न जीवन केर कलेशा। राम है सुमिरिए गाइए राम है। राम ही सुमिरिए गाइए राम। संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। संकट सुनिए राम गुण गावे। मंगल भवन अमंगल हारी।
दशरथ अजर बिहारी प्रभुषु दशरथ अजर बिहारी। राम कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। सब संतन की, अपने अपने गुरु महाराज की, इष्ट देवतन की, जय। ग्राम देवतन की, जय। कुल देवतन की, स्थान देवतन की, हनुमान हरि की, सिद्ध बाबा महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री राजा परीक्षित महाराज की, श्री व्यास भगवान की, जय। श्री कल्याण देव जी महाराज की, सूक्ष्मादि भेद वसतो भुवन प्रसिद्धाया शब्द वर्ण पद वाक्य विधामुपैति सा कच्छपि मधुरनाद निमग्न चेता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे उद्गीत प्रणवोद्गीत सर्ववागीश्वरेश्वर हयग्रीव नमस्तेस्तु विद्यां बोधय बोधय दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरंगानुचरा कटाक्षा श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतिकामधेनुं विशेषविदुपारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठीसमराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्ण पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः
कथा का प्रसंग दो स्थलों पर चल रहा है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत और शौनक का संवाद, और गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव जी का और महाराज परीक्षित का संवाद। कल यह बताया गया था कि भगवान कृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्म थे और ब्रह्मा जी इत्यादि की प्रार्थना करने पर वसुदेव गृहे साक्षात पुरुषः परः वसुदेव के घर में अवतार लिया। बाबा नंद को पता लग गया, बड़ा भारी बाबा नंद ने उत्सव मनाया जब प्रकट हो गए तब। अब कंस ने क्या किया था कि इधर आदेश दे दिया था दैत्यों को कि 3 वर्ष के जितने बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। बाबा नंद को इस बात का पता लग गया। बाबा नंद ने सोचा कहीं कंस का कोई दूत ना आ जाए कर लेने के लिए। उनको कर देना पड़ता था, सोचा कि पहले ही चल दो जिससे कोई दूत नहीं आने पाए। तो नंद का कर बाबा नंद कर देने के लिए, कंस का कर देने के लिए पहले ही चल दिए। भगवान कृष्ण उस दिन 6 दिन के थे जिस दिन पूतना आई है। उधर कंस न प्रेता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना को भेज दिया कंस ने। शिशु चचार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। आज से 40 वर्ष पहले हमने कथा सुनी थी। ब्रज के बहुत बड़े विद्वान थे, वो कहते थे 49,000 छोटे बच्चों को मार करके पूतना पहुंची थी गोकुल में बाबा नंद के यहाँ। तो शिशु चचार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु पहुंच गई ये जाकर के गोकुल में। लक्ष्मी का इसने रूप है बना लिया है। भगवान 6 दिन के थे और चतुर्दशी तिथि थी उस दिन। 6 दिन के क्यों थे भगवान? चाहे जिसको भगवान नहीं कहते हैं, आजकल बहुत एजेंट घूम रहे हैं, चाहे इसका प्रचार करते हैं, खुद पैर छीने लगते हैं तो बड़ों बड़ों को छीना पड़ता है। फिर कि जब यही छी रहे हैं उधर उनसे कुछ ले लेते हैं। वो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, नाप करना चाहिए कि हमारे यहाँ इसका क्या लक्षण है, संत का क्या लक्षण है, भगवान का क्या लक्षण है, सिद्ध का क्या लक्षण है। तो 6 दिन के भगवान ये बता रहे हैं कि जिसमें 6 गुण होते हैं वही भगवान होता है, चाहे कोई भगवान नहीं हो सकता है। कौन से 6 गुण होते हैं? ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य यो शैव सन्नाम भगैतीर्णा। संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास होता है, संपूर्ण धर्म जिसके पास होता है, संपूर्ण यश जिसके पास होता है, संपूर्ण लक्ष्मी जिसके पास होती है, ज्ञान वैराग्य योश्चैव संपूर्ण ज्ञान जिसके पास होता है, संपूर्ण वैराग्य जिसके पास होता है, ये 6 चीज़ें पूर्ण रूप से जिसके पास होती हैं उसे भगवान कहा जाता है। राम जी को देखो कैसा वैराग्य था। प्रसन्नताम या नगताभिषेकता तथा न ममले बन वास दुखत। राज्याभिषेक हो रहा है तो भी वैसे ही है, सवेरे ही वनवास हो गया तो भी वैसे ही मुस्करा रहे थे। इसको कहते हैं ज्ञान वैराग्य। भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के बीच में रहे तो भी मुस्कराते रहे, और बहेलिया ने बाण मार दिया तो भी वैसे ही मुस्कराते रहे। वही स्थिति रही है। आज के जो भगवान कहे जाते हैं 23-24 भगवान, थोड़ा सा संकट आ जाए कुमला जाते हैं। इसलिए भगवान 6 दिन के हैं, बता रहे हैं कि 6 चीज़ें इसमें होती हैं, वही परमात्मा होता है। चतुर्दशी तिथि क्यों है? क्योंकि अविद्या का निवास 14 जगह ही होता है। ये पूतना का अर्थ है संस्कृत में अविद्या। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। तो पवित्र कौन सी चीज़ है और पवित्र कौन सी चीज़ नहीं है? तो गीता में श्लोक आया है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं। तो अज्ञान अपवित्र है। तो ये पूतना अविद्या का रूप है। और अविद्या 14 जगह रहती है, 10 इंद्रियों में, 4 अंतःकरणों में।
इसलिए चतुर्दशी के दिन अविद्याए पूतनाएं त्याई हुई है। इसलिए रावण को 14 वर्ष में ही मारा है, क्योंकि मोह का अवतार था रावण। और वाल्मीकि महाराज ने जो भगवान राम को स्थान दिए वो भी यही 14 स्थान दिए। पूतना लक्ष्मी का रूप है, ते बना करके आ गई है। यो शित्वा माया आत्मानम प्राविशत कामचारिणी। अब इसने प्रवेश किया बाबा नंद के महल में, घर में, तो किसी ने रोका नहीं कि लक्ष्मी जी आई हैं। देवता आ रहे थे दर्शन करने, इसलिए उनको तो भ्रम ये था कि कोई देवता है। सो जैसे इसने पैर रखा है अंतिम डोरी पे, भगवान उस समय पालने में थे, माता यशोदा रोहिणी सब बैठी थी। जैसे इसने पैर रखा, भगवान ने सोचा कि अब मुझे देखने वाली है और मेरी दृष्टि इस पर पड़ जाएगी। सो विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने देखा कि अब तो मुझे दिखाई दे जाएगी, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि ये माया से लक्ष्मी बनी हुई है, और मैंने कहीं से देख दिया इसकी माया हट जाएगी, राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, मेरी मैया डर जाएंगी, लीला अधूरी हो जाएगी, इसलिए आंखों से देखना ही नहीं चाहिए। चराचर आत्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान सोच रहे हैं कि जब रामावतार लिया था तब पहले स्त्री ताड़िका मारना पड़ी, और कृष्णावतार में भी पहले स्त्री पूतना मारना पड़ रही। अच्छा आंखों से देखा ही नहीं जा, इसलिए चराचर आत्मा सनिमीलिते क्षण। एक महात्मा कहते हैं इसलिए बंद किए भगवान ने अपने नेत्र। भगवान ने सोचा कि ये राक्षसी और लक्ष्मी का रूप बनाया है और जहर लगाया स्तनों में और मुझे पिलाएगी ये दूध, तो स्त्री लक्ष्मी तो मेरी स्त्री है, अब ये मेरे स्तनों में मेरे मुख में स्तन देगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आंखों से देखना ही नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने आंखें बंद है कर ली। भगवान सोचने लगे कि मैं तो आया था मक्खन पाने के लिए और ये पिलाएगी जहर, तो जहर पीने का काम तो भगवान शंकर का है। इसलिए भगवान कृष्ण आंखें बंद करके अपने इष्ट देवता शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं कि मैं तो मक्खन पाने के लिए आया था, ये जहर पिलाने वाली है, सो आप आकर के मेरे मुँह में बैठ जाना। इसलिए भगवान आंखें बंद करके शंकर जी का इष्ट देवता का ध्यान कर रहे हैं। एक महात्मा कहते हैं कि इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान के अंदर अनंत ब्रह्मांड थे, अब वो जीव घबरा रहे थे कि भगवान ने जहर पिया तो सबको मरना पड़ेगा, इसलिए भगवान आंखें बंद करके उनको समझा रहे हैं कि मैं जहर नहीं पीऊँगा, शंकर जी जहर पिएंगे, तुम आनंद से बने रहो। भगवान ये सोच रहे हैं कि ये जहर पिलाएगी मुझे और साथ में काम तो माता का करेगी, और 49,000 बच्चों को मार के आई है, तो इसे अपना धाम दूं कि इसे नरक भेजो। इसलिए चराचर आत्मा सनिमीलिते क्षण। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चराचर की आत्मा भगवान ने अपने नेत्रें बंद कर लिए। सोच रहे हैं इसकी माया चली जाएगी तो रूप प्रकट हो जाएगा, लीला अधूरी रह जाएगी, आंखों से देखना नहीं चाहिए। अंत में पहुंच गई ये, और यथो रगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि। अब माता इत्यादि को सोच रही लक्ष्मी आई, इसने जाके पालने में से उठा लिया है। तो सुखदेव जी कहते हैं कैसे उठाया था? बोले यथो रगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि। इसे पता नहीं था कि ये कौन है, इसने सोचा कोई रस्सी है, सो जैसे रस्सी के धोखे में सांप उठा लिया जाए। यथो रगम, और रगम माने सर्पम, रज्जुधि रज्जु की बुद्धि, रस्सी की बुद्धि से सांप उठा दिया जाए, ऐसे बालक समझ करके और इन भगवान को उठा लिया इसने। ये नहीं पता था कि मार डालेंगे। यथो रगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि। अब लेके बैठ गई और इसने जहर पिलाना स्तन मुँह में दिया भगवान के में। तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मूलवर्णम और घोरांक महादाय से सोहर ददावत। जैसे ही अपनी अंक में लेकर के उस शिशु भगवान को इसने अपना स्तन दिया कि भगवान ने क्रोध किया। क्रोध में शंकर जी का निवास है, सो शंकर जी आके बैठ गए और प्राण ही समम रोष समन्वितो विवत। अब शंकर जी ने जहर पी करके प्राण खींचना शुरू किया। जो पूतना के प्राण खींचना शुरू हुआ, सामुंच मुंचाल मित प्रभासिनी, छोड़ दो 2 बार कहा है उसने। वो ये कह रही है कि न ये लोग चाहिए न परलोक चाहिए, मुझे तो तुम्हारा धाम चाहिए। सामुंच मुंचाल इति प्रभासिनी।
छोड़ दो, पर भगवान छोड़ नहीं रहे। मोहन तो स्तन में एक में और हाथ से दूसरा स्तन पकड़े हुए, बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है पर छोड़ते नहीं भगवान। अंत में पूतना का रूप प्रकट हो गया, राक्षसी रूप, बेहोश होगी पूतना। और बेहोशी में पूतना ने मथुरा को भागना शुरू किया गोकुल से। तो बेहोशी में गोकुल से भागती है मथुरा के लिए। मथुरा में जो कंस का बगीचा है वहाँ तक आती है और बेहोशी में फिर गोकुल को लौट जाती है। अंत में ये हाल हो गया उसका बेहोशी में कि जितनी देर में आदमी 6 कोस चलता है उतनी देर तक घूमती रही है वहाँ पर। जितने वृक्ष थे सब चूर्णित हो गए। अंत में वज्र निपात संकया, जैसे वज्र गिरता है ऐसे बाबा नंद के गोष्ठ में जाकर के थे गिरी, जहाँ जो गाय बनती थी बाबा नंद की। चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद अद्भुतम, हे राजेंद्र वृक्ष सब चूर्णित कर दिए थे इसने। जैसे गिरी बड़ा भारी शब्द हुआ। माता यशोदा रोहिणी सोचने लगी कि लक्ष्मी का रूप बना के आई थी, कोई राक्षसी थी, बच्चे को ले गई। ढूंढना शुरू किया, देखे अंदर गोष्ठ में त्रिगव्यूति अंतर द्रुमान। व्यास जी ने लिखा है कि 3 गव्यूति माने 2 कोस का 1 गव्यूति होती है। तो 6 कोस के वृक्ष उसने चूर्णित कर दिए थे जिस समय गिरिए गोष्ठ में। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि गोकुल से मथुरा ही 6 कोस नहीं है, तो गोष्ठ क्या कैसे चूर्णित किए होंगे। तो कुछ ये कहते हैं कि वो तो दिव्य गोकुल था। जैसे ये भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा है वो घटता और बढ़ता था, ऐसे ये गोकुल लीला के आधार से बढ़ता था। एक एक झाड़ी में ब्रह्मा जी को कई ब्रह्मांड दिखाई देते थे, ऐसा गोकुल था। इसलिए लीला के कारण गोकुल बढ़ गया था और 6 कोस का गोष्ठ हो गया था। उसमें जितने पेड़ खड़े थे पूतना के गिरने से सब टूट गए थे। कोई आचार्य ये अर्थ करते हैं कि नहीं, पूतना जब गोकुल से और मथुरा को दौड़ी है तो इतनी देर तक आती जाती रही है, इधर से उधर से इधर, कि 6 कोस के वृक्ष इतनी देर में चूर्णित हो सकते हैं। इसके आधार से भी ये लिखा गया है कि त्रिगव्यूति अंतर द्रुमान। यशोदा रोहिणी पहुंच गई, देखें तो भगवान छाती पे। अब उठाया गया भगवान को, जांच की गई, स्तन की गई, इसमें क्या लगा है, तो जहर लगा हुआ था। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, अब भगवान की झाड़ा फूंकी हुई। छोटे बच्चे को नज़र लग जाए तो क्या करना चाहिए, इस उपाय को कर लेना चाहिए। भगवान को गाय के मूत्र से स्नान कराया गया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, फिर गाय की रज, खुरों की रज लेकर के भगवान से लगाई गई। और फिर द्वादशांगे सुनाम भी, फिर 12 जगह गोबर लगाया गया। जहाँ महात्मा लोग तिलक लगाते हैं, ये 12 जगह तिलक लगाए जाते हैं, माथे में, गले में, वक्षस्थल में, दाई माई कुक्षी में, पीठ में, गर्दन पे। ये पीठ में भी तिलक लगता है एक पीछे। एक महात्मा से पूछा हमने कि तिलक पीछे क्यों लगता, तो बोले विभीषण लगाता था रावण के डर के मारे कि आगे कोई देखने लगे। संतों की बड़ी बड़ी भावनाएं होती। तो जहाँ महात्मा लोग तिलक लगाते हैं उस 12 जगह गोबर के तिलक लगाए गए। और फिर पूंछ से फिर भगवान को झाड़ा गया, भगवान के नाम ले लेकर के। इसको विद्वान लोग जब अनुष्ठान शुरू करते हैं तब बोलते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेंद्राय नमः, हरे नमः, श्री कृष्णाय नमः। ये सब बोले जाते हैं। 24 नाम है, हमने कम बोले। इन नामों से भगवान को झाड़ा गया है। तो नाम से क्यों झाड़ा गया, भगवान ये बता रहे हैं कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो अपने नाम से अच्छा होता हूँ, मेरा नाम मुझसे बड़ा है। इसी सिद्धांत को तुलसीदास जी ने लिखा है, कहो कहाँ लगे, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। राम जी स्वयं अपने नाम का गुण वर्ण नहीं कर सकते। ऐसे भगवान की झाड़ा फूकी रहती हुई है। बाबा नंद आ गए। बाबा नंद से पहले ही कह दिया था वसुदेव जी ने कि संत उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उपद्रव होने वाले हैं, तुम जल्दी से जल्दी लौट जाओ यहाँ से गोकुल के लिए।
और वसुदेव जी ने बड़े ढंग से पूछा है भगवान कृष्ण के बारे में, क्योंकि स्पष्ट पूछते हैं तो नंद को पता लग जाएगा कि हमारे लड़के। तो वसुदेव जी ने पूछा, भैया तुम्हारे बुढ़ापे में पुत्र पैदा हुए, स्थिति तो ठीक है? बोले नंद जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक काम करना, उनको जो तुम दूध पिलाओ तो स्वस्थ गायों का दूध पिलाना, ऐसा तो नहीं कि कोई बीमार गाय का दूध देते हो। बाबा नंद बोले स्वस्थ गाय का दूध पिलाता हूँ, स्वस्थ का ही पिलाता रहूँगा, बहुत अच्छी तरह रहेंगे। ऐसे वसुदेव जी ने बड़े ढंग से पूछ लिया है और कह दिया कि संत उत्पाता गोकुल, जाओ गोकुल को चले जाओ, उपद्रव दिखाई दे रहे। सो बाबा नंद आए, देखें तो पूतना पड़ी हुई है और सब पता लगा ये उपद्रव। तब पूतना के शरीर को कटवाया गया और जलाया गया। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना, लोक के बालकों को मारने वाली थी, राक्षसी थी, खून पीने वाली थी, भगवान को मारने आई थी, पर माता का काम कर दिया था, इसलिए भगवान ने उसको अपना धाम दे दिया। जब उसे जलाया गया तो उसके अंदर से चंदन के समान सुगंध है थे निकली। ऐसे भगवान जो है थे गोकुल में निवास है थे कर रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित 108 दिन के भगवान हो गए। एक दिन माता गई पूजा करने के लिए वन में, सो माता ने छकड़े के नीचे भगवान कृष्ण को सुला दिया और वन में देवता की पूजन करने लगी। जो बच्चे खेल रहे थे उनसे कह दिया कि कोई परेशानी हो तो खबर कर देना। इधर माता पूजा कर रही थी, उधर एक सकटासुर राक्षस आके उस सकट पे छकड़े पे बैठ गया। अब भगवान ने रोना शुरू किया। सो बच्चे आपस में कहने लगे कि रो लेने दो इसको, इसकी आंत बढ़ जाएगी तो ज़्यादा दूध पिएगा, जल्दी बड़ा हो जाएगा, खेलने लायक, इसलिए इसकी कहो मत। सो नैवा शृणोद वही रुदितम सुतस्य। अब जो रुदितम जो था, रोना जो था, वो नैवा शृणोद, नहीं सुना बच्चों ने, आनाकानी कर दी। भगवान ने ऊपर नीचे को पैर करना शुरू कर दिए। अंत में रोदन स्तनार्थी चरणा उदक्षपत, जो पैर ऊपर नीचे किए रोते हुए, और बालकों ने नहीं सुना, एक पैर ऊपर लग गया। जैसे ही छकड़े में पैर लगाया भगवान का कि एकदम छकड़ा बदला, विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजन, बीच में से टूटा वो कुबर छकड़ा और बदल गया। जितने ऊपर पात्र रखे थे गोरस के सब फैल गए, बड़े जोर की आवाज हुई और भगवान छिटक के दूर पड़े। सो विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम। अब कुबर उसका टूट गया, बड़े जोर की आवाज हुई। माता यशोदा ने आवाज सुनी, सबकी सवाई दौड़ करके क्या बात हो गई, कृष्ण को उठा लिया, पूछा बच्चों से कैसे बदल गया, ये छकड़ा कैसे टूट गया। तब बच्चों ने कहा कि रुदिता आने न पादे न क्षिप्त में तन न संशय। मैया बिल्कुल संशय मत करना, हमारे सामने इसने अपने पैर से इसको बदल दिया है, पैर दे दिया है इसमें जोर से। हमने ये सोचा कि इसकी आंत बढ़ जाएगी, ज़्यादा दूध पिएगा, जल्दी मोटा हो जाएगा, इसलिए आपको संदेश नहीं दिया। पर रुदिता आने न पादे न क्षिप्त में तन न संशय। मैया इसने पैर का प्रहार कर दिया है, टूट गया है। अब किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। रुदन तम सुतमादाय यशोदाग्रह संकिता, रोते हुए भगवान कृष्ण को उठा लिया और यशोदा को ग्रह की शंका हो गई। अब क्या कोई ग्रह पीछे लगा हुआ है, पहले परेशानी से बचा जैसे तैसे हो, फिर परेशानी आ गई। यशोदा ग्रह संकिता। अंत में ब्राह्मणों को बुलाया गया और उनसे आशीर्वाद दिलवाया गया। आज भी ब्राह्मण इस नियम का पालन करें तो आज भी शाप लगेगा और आशीर्वाद लगेगा। कौन से नियम है ये? असूया, अनृत, दंभ, ईर्षा, हिंसा, मान विवर्जिता। जो ब्राह्मण गुणों में दोष नहीं देखते थे किसी के में, जो अनर्थ झूठ नहीं बोलते थे, जो दंभ पाखंडी नहीं थे, जो ईर्षा नहीं करते थे, जो मन से वचन से कर्म का किसी का बुरा नहीं करते थे, इन ब्राह्मणों को बुलाया गया। ए असूया, अनर्थ, दंभ, ईर्षा, हिंसा, मान विवर्जिता। क्यों? न तेषाम सत्यशीला नाम आशीषो विफला कृता। ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है, इसलिए ब्राह्मणों को बुला के आशीर्वाद है ते दिलाया गया। अग्नि में हवन किया गया। बाचित्वा स्वस्थेन, स्वस्थ वाचन कराया बाबा नंद ने। नंद गोपा समाहिता। ऐसे भगवान कृष्ण जो है ते निवास कर रहे हैं। इस कथा से ये बताया गया है
का माता यशोदा ने गोरस को तो कर लिया ऊपर और कृष्ण को कर दिया नीचे, और चेतन नीचे और विषय ऊपर। तो जिस आदमी के जीवन में पैसा इत्यादि के विषय संसार की चीज़ें प्रधान होंगी और चेतन जो जीव है मनुष्य इत्यादि पशु पक्षी ये नीचे रहेंगे, इनको गौड़ रखेगा जो आदमी, माने चेतन की कीमत नहीं करेगा जीवन में, केवल विषय सुख का ही कीमत करेगा, तो उसके जीवन की गाड़ी किसी न किसी दिन बदल जाएगी। भगवान ने उसे छकड़े को ही बदल दिया, माता ने गोरस को तो विषय को ऊपर कर दिया था और कृष्ण भगवान को नीचे सुलाया था, इसलिए पूरा छकड़ा है तो बदल गया है। ऐसे भगवान निवास कर रहे हैं ब्रज के अंदर। एक अदारो हमारूढ़ लालयंतीम सुतम सती। एक दिन की बात रहे, माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को दिया ऊपर को उछाला, जब ऊपर उछाला ऊपर से भगवान को फिर दिया तो भगवान हंसे। जब भगवान हंसे तो माता बहुत प्रसन्न हो कि आज मेरा लड़का हंस रहा है, ऊपर उछालें फिर लें, ऊपर उछालें फिर लें। भगवान ने सोचा कि मेरी मैया ऊपर उछलता हूँ तो हंसती है, प्रसन्न होती है, चलो मैया को मैं बता देता हूँ कि कितना ऊपर उछल सकता हूँ। ऐसे विचार करके और भगवान ने लेके अपना भार बढ़ा दिया। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न सेहे गिरकूटवत। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जैसे गिरकूट पर्वत की जो शिखर होती है, गिर मान पर्वत, कूट मान शिखर, ऐसे शिखर के समान भार हो गया, सो लेने में असमर्थ। भूमो निधाय तम गोपी। अब पृथ्वी पे रख दिया भगवान कृष्ण को, अभी उछाल नहीं थी, अब वो ले भी नहीं पा रही। भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। अब आश्चर्य करने लगी कि अभी मैं उछाल रही थी, इनको हो क्या गया, इतना भार कैसे बढ़ गया। अपने महापुरुष का ध्यान किया, कुल देवता का ध्यान किया। हर एक आदमी का कुल देवता होता है। ये कुल देवता पुरोहित के आधार से होते हैं। जजमान का जितना कार्य पुरोहित के आधार से बहुत चलता है। सो भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता बाहर पीड़िता। आश्चर्य कर रही थी, अपने कुल देवता का ध्यान कर रही थी, इसको हो क्या गया। कि इतने में तो दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्य प्रणोदिता। इतने में तो कंस ने तृणावर्त नाम का दैत्य भेज दिया। सो लांगूट का रूप बना करके वो तृणावर्त है ब्रज में आ गया। पूरे ब्रज के अंदर चक्रवात स्वरूपिण घूमता हुआ चक्रवात है वो, और पूरे गोकुल उसको उसने रजसा तमसा व्रत, रज से, रज माने धूल से और तम माने अंधकार से व्याप्त कर दिया। इतने जोर का लांगूट आया, पूरा गोकुल जो था अंधेरे से और धूल से व्याप्त हो गया। अब भगवान को उठाना चाहा मैया यशोदा ने, अब आंखों में धूल, पता ही सो हाथ से देखने लगी। उधर तृणावर्त ने क्या किया कि अपना जो स्वरूप था, मूल स्वरूप, वो भगवान के ऊपर ले आया जहाँ घूम रहा था, और लेकर के भगवान को पीठ पे लाद लिया उसने, और पीठ पे लाद के उसने उड़ना शुरू किया। अब भगवान ने तो भार पहले ही बढ़ा दिया, इसलिए कुछ देर तक तो ऊपर गया, फिर उसने वो घबराया कि मैं किसको उठा के ले आया, ये तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अंत में सुतम यशोदा ना पश्यत तस्मिन्यस्तवती। इधर यशोदा जी परेशान हो रही हैं, रोहिणी इत्यादि का आ गई और गोपियाँ आ गई, कृष्ण के घर को चले गए। कृष्णम नभो गतो गंतुम ना सकनोद भूरि भार बढ़। उधर तृणावर्त ऊपर बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि बहुत भार बढ़ा हुआ था। सोचा उसने हो नो में कृष्ण को नहीं लाया हूँ। बाबा नंद के दरवाजे पर जो बड़ी भारी काली शिला पड़ी थी, जिसमें खड़े होके बाबा नंद संध्या के समय ये देखते थे कि मेरी गैयाँ कहाँ आ रही हैं। हो नो में उस शिला को उठा ले आया, नहीं तो इतना भार हो नहीं सकता। तम असमानम मन्यमान, असमान मान प्रस्तरम, पत्थर समझा, शिला को ले आया। उसने सोचा कि चलो मथुरा में चल के इस शिला को पटकूंगा। मथुरा को बढ़ने लगा तो भगवान गला कसने लगे, तो न तो मथुरा को बढ़ पा रहा है न ऊपर उड़ पा रहा है। अंत में उसने सोचा कि गिराए देता हूँ, ऐसा विचार करके, और जैसे ही गिराने का विचार किया है कि गले ग्रहण निश्चेष्ट। अब भगवान ने सोचा कि मैं गिर नहीं जाऊँ, सो भगवान गला पकड़े थे, अब गिराने लगा तो गला और कसने लगा। अंत में इतना गला कस गया उसका कि गलक ग्रहण निश्चेष्ट दैत्यो निर्गत लोचना। उसकी सांस बंद हो गई, आंखें निकल बैठी, उसके प्राण निकल गए। अब भगवान सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मरते समय तो इसने शिला का ध्यान किया है। ये सोच रहा था कि मैं शिला को ले आया और मर मेरे हाथ से रहा है। तो गीता में तो मैंने लिखा है कि यमी अम्बापे स्मरण भावम त्यजंत्यंते कलेवरम। मरते समय आदमी जिस भाव का स्मरण करता है उसकी प्राप्ति होती है।
तो इसको तो गीता के आधार से शिला बनना चाहिए। और मर मेरे हाथ से रहा, शास्त्र कहते हैं कि भगवान के हाथ से जो मरता है मुक्त होता है, तो इसे मुक्त करूं कि शिला बनाऊं? भगवान सोचे कि मुक्त तो करूंगा ही, पर शिला का ध्यान किया तो शिला के ऊपर ही गिरा हूँगा, ऐसा विचार करके। और तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम, अंतरिक्ष से भगवान ने ऐसी सीध लगाई कि सीधा इसका शरीर तृणावर्त का शिला के ऊपर रहते गया। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। सो जितने कराल अवयव थे सबके सब विशीर्ण हो गए, सब इधर उधर बिखर गए, केवल छाती रह गई है, लांगुट समाप्त, भगवान छाती पे बैठे हुए। अब गोपियां ढूंढते आए, देखें तो बड़ी भारी शिला के ऊपर बड़ा राक्षस पड़ा हुआ, छाती पे कृष्ण बैठे हुए। उठा लिया भगवान के लिए, झाड़ा फूकी थे भगवान की हुई। ब्राह्मणों को जो है दक्षिणा दी गई, उनके द्वारा आशीर्वाद है दिलवाया गया। इस कथा से ये बताया भगवान ने कि जब जीवात्मा परमात्मा को छोड़ देता है तो रजोगुण और तमोगुण उसके अंदर आ जाते हैं। रज माने धूल भी होता है, रज माने रजोगुण भी होता है, तम माने अंधकार भी होता है, तम माने तमोगुण भी होता है। तो यशोदा जी ने भगवान को रख दिया था, सोई रजोगुण तमोगुण गोकुल में भर गया। गोकुल माने गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। यदि आप भगवान को नहीं मानेंगे, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करेंगे, तो फिर रजोगुण और तमोगुण में व्याप्त रहेंगे। फिर भगवान का और सच्चे सुख का मिलना बड़ा कठिन है। रजोगुण और तमोगुण का सुख है वो सच्चा नहीं है, जैसे सोने का सुख। अब कहाँ तक सोते रहोगे तुम? बड़ा विचित्र हाल है। सो फिर जगो, फिर जा काम करो, फिर लौट गया। कोई यही ठिकाना है कहीं हमारा कि नहीं है कि ऐसे ही घूमते रहेंगे? तो कोई ठिकाना तो होगा। जब ठिकाना है तो उसकी प्रयत्न करो उसके प्राप्त करने के लिए। नहीं तो सो जाते हैं, काम करे आते हैं, फिर संध्या को आ जाते हैं और फिर सो जाते हैं। यही हाल चलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए रजोगुण और तमोगुण में, सोने में और कोई इच्छा पूर्ति कर लो, इसमें सुख नहीं। सुख है सतोगुण में, चाहे कुछ भी नहीं हो, पकड़ लोग वैसे ही पड़े रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। न गद्दा है न तकिया और आनंद आ रहा है, वो सतोगुण का आनंद होता है। और जब भगवान से मिलते हैं तो वो सतोगुण भी निकल जाता है, कांटे से कांटा निकलता है। लक्ष्मण जी जो थे उन्होंने मेघनाथ को मारा है। ये मेघनाथ काम का अवतार है। लक्ष्मण जी भी इधर काम बताएं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। कांटे से कांटा निकलता है, फिर कांटा भी फेंकना ही पड़ता है। तो सतोगुण से रजोगुण तमोगुण को दूर करो पहले अच्छे कामों से, फिर अपने आप भगवान के ध्यान से अच्छा काम भी छोड़ना ही पड़ेगा, तब तो भगवान मिलेंगे। ऐसे इस लीला का रहस्य बताया गया है। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। अब भगवान कुछ बड़े हुए। अब वसुदेव जी को चिंता हुई कि मेरे दोनों लड़के पहुंच गए बाबा नंद के यहाँ, और नंद के पुरोहित हैं सांडिल्य, और कहीं सांडिल्य ने नामकरण किया तो वो नंद बाबा के आधार से रखेंगे, तो मेरे पूर्वज तो भूखे रह जाएंगे। इसलिए वसुदेव जी सोच रहे हैं कि अपने पुरोहित गर्ग जी से मैं अब छिपाऊंगा नहीं, उनको ही भेजता हूँ। सो गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। तब वसुदेव जी रात्रि में जाकर के एकांत में गर्ग जी से मिले और गर्ग जी से कहा, महाराज आप जाओ, मेरे दोनों लड़के इस समय बाबा नंद के यहाँ गोकुल में, आप नामकरण संस्कार कर आओ। नहीं ऐसा न हो कि बाबा नंद के पुरोहित सांडिल्य नामकरण संस्कार कर दें, नहीं तो उनके पूर्वजों को तर्पण मिलेगा, मुझे को कैसे मिलेगा? ये लोग जो, ये बड़ा एक आश्चर्य है कि विश्वामित्र जो है वो ब्राह्मण बन गए थे। तो हमारे यहाँ महाभाष्य एक बड़ा ग्रंथ है व्याकरण का, जो इन लोगों को आचार्य में पढ़ाया जाता है, इसको एमए कहते हैं। उसमें ये प्रकरण आया हुआ है। वैसे लोक में कम दिखता है। जब विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए तो विश्वामित्र जी के सामने ये समस्या आई है कि मैं तो ब्राह्मण बन गया और मेरे पूरे तो सब क्षत्रिय हैं, सब, अब मेरा तर्पण कैसे लगेगा? अब तुमने तो जात बदल ली, पर पूर्वजों को पानी दोगे अनागत में तो कैसे दोगे पानी? फिर तुम ब्राह्मण होगे, वो क्षत्रिय हैं इस समय। तो विश्वामित्र ने तपस्या करी है और तपस्या करके पिता को ब्राह्मण बनाया, फिर बाबा के लिए किया, ऐसे उसमें दिया है महाभाष्य में, इसको लिखा गया। तो इसलिए बहुत संसार में जो चले आ रहे हैं उसी ढंग से चलते रहोगे तो ठीक है, नहीं मुश्किल पड़ जाएगी। तो पुरोहित जो, तो तर्पण हमेशा अपने नामकरण के, अपने कुल के नामकरण के आधार से रखने पर ही होता है। इसलिए गर्ग जी से जाके बात कह दी। अच्छा, पुरोहित कभी नहीं छूटता, गुरु तो दूसरा भी बनाया जा सकता है।
पुरोहित खानदान में वही होता है जो परंपरा से आ रहा है, क्योंकि पुरोहित का जो ऋषि गोत्र होता है, पुरोहित का जो वेद होता है, पुरोहित की जो शाखा होती है वही जजमान की होती है। नहीं तो ऋषि गोत्र जजमान का नहीं है, न वेद है कोई। वेदों को तो केवल ब्राह्मणों में बांटा गया, पूरे शंकराचार्य जी ने बांटा था। किसी को ऋग्वेद दिया था, किसी को यजुर्वेद दिया था। शंकराचार्य जी ने 10 प्रकार के सन्यासी बनाए थे, 10 नामी सन्यासी जिन्हें कहते हैं। कोई सरस्वती है, कोई भारती है, कोई तीर्थ है, कोई पुरी है, कोई गिरी है, कोई अरण्य है। ये सब क्यों बनाए थे? देश की रक्षा के लिए। तीर्थ जो सन्यासी थे उनसे कह दिया था कि तीर्थों में भ्रमण करो तुम, कोई आतंकवाद नहीं अपने ने पाए। जो पुरी सन्यासी थे उनसे कह दिया था नगरों में भ्रमण करो। जो भारतीय सन्यासी थे उनसे कह दिया था छोटे छोटे स्कूल देखो। जो सरस्वती सन्यासी थे उनसे कह दिया था कॉलेजों को देखे जा करके। सागर जो सन्यासी थे जिनके पीछे सागर लगा था उनसे कह दिया था तो समुद्रों को देखो। जिनके पीछे वन लगा था उनसे कहा था छोटे छोटे वनों को देखो। अरण्य जिसके पीछे लगा था उनसे कहा तुम बड़े बड़े वनों को देखो। ऐसे व्यवस्था की थी शंकराचार्य जी ने। उन्हीं शंकराचार्य ने वेद के 4 जो है विभाग किए थे। ऋग्वेद दिया कुछ ब्राह्मणों को, कुछ को यजुर्वेद दिया, कुछ को अथर्ववेद दिया, कुछ को सामवेद दिया। अब तो सामवेद वाले बहुत कम रह गए, दिखाई नहीं देते। बड़ी मुश्किल से 1-2 मिल जाए वेद का पाठ कराने तो मुश्किल हो जाता है। हमने दंदरुआ में करवाया था एक बड़ा यज्ञ, उसमें वेद के लिए बाहर से बनारस से बुलवाए। कोई पूछ रहा था कि महात्मा जी कहाँ है? दंदरुआ के महात्मा जी हैं। दंदरुआ भिंड जिले में बहुत बड़ा प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। कैसा भी कैंसर हो वहाँ ठीक होता है। वो बड़ा भारी, वो तो अजान से छोटेपन से ही फोड़ा की प्रसिद्धि है उनकी। लोगों के उधर कहीं किसी के भी फोड़ा हो जाए तो बस घर में स्मरण कर देते तो फोड़ा फूट जाता था। अब तो एक नारियल लेते हैं और लाल कपड़ा लेते हैं और रख देते हैं ओसार करके। कैसा भी फोड़ा हो, फोड़ा तो अच्छा, इसलिए उनको डॉक्टर हनुमान कहा जाता है। बहुत प्रसिद्धि है उनकी। एक उसके थे अयोध्या जी के लड़का था, एक 25-26 वर्ष का महात्मा हो गया था। जो अयोध्या में गढ़ी है, कौन सी हनुमान गढ़ी, उसका नागा था वो। तो उसके फोड़ा हो गया एक पेट में। डॉक्टरों से कहा, बोले इसका तो ऑपरेशन होगा, ये तो गुर्दे के पास का फोड़ा है और 50,000 रुपये खर्च होंगे। तो वो जो है रावतपुरा बहुत प्रसिद्ध जगह हमारे यहाँ, उन महात्मा जी पे गए। वो महात्मा जी कहीं चले गए थे और उसके दर्द बहुत था, 3 गोली खाता था वो रोजाना। बोले महाराज जी से पैसे लेने के लिए आया और वो मिले नहीं। तब तक किसी ने कह दिया कि तुम दंदरुआ चले जाओ, वहाँ हनुमान जी फोड़े के डॉक्टर हैं। वो बड़े बड़े बम्बई के सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। ये हाल है वहाँ का फोड़े का। तो बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन गया है। सो वो पहुँचा दंदरुआ में और महंत जी से कहा कि महाराज मेरे दर्द है। बोले भैया जहाँ तो हनुमान जी जाने, हम लोग क्या कर सकते हैं। 1 गोली में वो सोने लगा। 20 दिन बाद बोला कि महाराज ऐसे मैं एक गोली से रहूँगा तो कहाँ तक रहूँगा, मुझे तो अयोध्या जी पहुँचना है और मेरा ऑपरेशन होना है और मैं 1 गोली में तो सो जाता हूँ। बोले तो ठीक है, अब कल विचार करेंगे तेरे। वो रात में सोया तो उसे सपना हुआ, एक डॉक्टर आया और उस डॉक्टर ने कहा कि देख भाई, मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ इस समय और मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, तुम कल अपना ऑपरेशन करवा लेना, तुम ठीक हो जाओगे। और उसका लाल मुँह हो गया और जैसे ही जगह तैसे ही दर्द उसके बैठ गया बड़े जोर का। अब वो कहने लगा महाराज ऐसी ऐसी स्थिति हुई है। महंत जी से कहा, इनसे बड़े हैं वो महंत जी, इनको तो वृंदावन का महंत बनाया उन्होंने। वो कहने लगा महाराज मेरे दर्द बहुत है और ऐसी ऐसी स्थिति है। बोले वही हनुमान जी थे, कह क्यों नहीं दिया कि मेरे ऑपरेशन कर दो, तुम्हारा फोड़ा फूट जाता। तो डॉक्टरों ने मना कर दिया। पास में एक शहर है उसमें ले गए तो उस डॉक्टर ने कह दिया कि हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये तो फोड़ा गुर्दे के पास का है। आज जब ग्वालियर में ले आए तो 10 मिनट में ऑपरेशन हो गया और वो ठीक हो गया। 1 महीने वो रहा। लड़कों को, वहाँ के लड़कों को पहलवानी सिखाई उसने। और अयोध्या में उसमें हनुमानगढ़ी में कोई भी उधर का नाम लेते दंदरुआ का, उसको ला करके खूब हनुमान जी के यहाँ से प्रसाद देता हो। तो ये हनुमान जी इत्यादि की ये सब के सब ये जो नियम है ये सब पालन करते रहना चाहिए। ये जो ऋषि का गोत्र है, अपने पुरोहित का जो गोत्र है इत्यादि का, उन पर चलते रहने पे सब काम होता है। तो ऐसे व्यवस्था की थी शंकराचार्य जी ने सब जगह की। तो ब्राह्मणों को ये वेद बांटा गया है और जिस ब्राह्मण का वेद नो समझ लेना ये ब्राह्मण नहीं है।
तो कोई ना कोई वेद आपका जो मन अभी हम लोग पूजन कराते वो किस वेद से कराते हैं? यहाँ शुक्ल यजुर्वेद से पूजन कराते हैं आप लोग, सब शुक्ल यजुर्वेदी है। और दक्षिण में जाओ तो ऋग्वेद से पूजन कराया जाता है। तो गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सो महातपाह। तो ये महात्मा जी महाराज जी जो आए हैं वो वहीं से आए हैं, चित्रकोशी से, दंदरुआ से। पूछ रहा था कोई कि ये महाराज जी कहाँ से आए। दंदरुआ बहुत प्रसिद्ध है हमारे एरिया, सब जगह प्रसिद्ध है वो तो, भारतवर्ष में, नेपाल में प्रसिद्ध है दंदरुआ। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहतपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदित। अब जब वसुदेव जी ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, गर्ग जी हंसे। और गर्ग जी ने कहा कि हमें खुद ही मालूम था इस बात का कि 8वां लड़का लड़की हो नहीं सकता, कोई न कोई रहस्य मैंने योग बल से देख लिया है। मैं जाता हूँ अभी नामकरण संस्कार करके आऊँगा। गर्ग जी पहुँचे, अच्छा नामकरण संस्कार जरूर कराया करो। वैसे तो बच्चे के पैदा होने के 10वें दिन नामकरण संस्कार होता है, 12वें दिन कर सकते हो। यदि नहीं करा पाओ तो फिर मुहूर्त बनाना पड़ता है। नाम के बारे में लिखा हुआ है कि द्विरक्षरम चतुरक्षरम वा कुर्यात् कृतम कुर्यात् न तद्धितम। नाम 2 अथवा 4 अक्षर का होना चाहिए और कृदंत होना चाहिए, तद्धित नहीं होना चाहिए। माने संज्ञा से बना नाम नहीं होना चाहिए, क्रिया से बना हुआ नाम होना चाहिए। ये महाभाष्य का ही लेख है जो व्याकरण का ग्रंथ। दुरक्षरम चतुरक्षरम वा कुर्यात् कृतम कुर्यात् न तद्धितम। और नाम अनरिप प्रतिष्ठितम, नाम ऐसा होना चाहिए जो शत्रु पक्ष में प्रतिष्ठित। और त्रिपुरुषानुकम, ऐसा नाम होना चाहिए कि अपनी पीढ़ी में 3 पीढ़ी में कोई प्रसिद्ध आदमी हुआ उसके अक्षर उसमें आ जाए, ऐसा नाम होना चाहिए। और लड़कियों का नाम नदी पे नहीं रखना चाहिए। अब रख गया तो कोई बात नहीं, वैसे निषेध है, नदी पे लड़कियों का नाम नहीं होना चाहिए। तो ये नाम का महत्व, नाम तो जीवन भर काम देता है। नहीं पूरे जीवन भर नाम से, नाम का तो अध्यास हो जाता है। जैसे हम शरीर बन गए हैं नहीं, ऐसी रात में जगाओ तो नाम से ही जग जाता है। तो नाम से कैसे जगता है जीव? वो नाम को अपना रूप ही मान लेता है। किसी से थानेदार थानेदार कहना शुरू कर दो तो वो अपने को थानेदार ही मानने लगता है। ये स्थिति है। तो नाम में बड़ी भारी शक्ति है। आदमी जब सो जाता है तो जगता कैसे है? ये नाम का विशेष प्रभाव होता है। इसलिए नाम जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। इस पे इसी जगह पे नाम का प्रभाव बताया गया है कि नाम में वो सामर्थ्य है कि जो आदमी सो रहा है जैसे कुछ पता नहीं है, नाम अपनी विशेष शक्ति से जगाता है उसको। तो नाम में अपार शक्ति है। आप चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जप करते रहिएगा। नाम निरूपण नाम जतन से और सो प्रगटत जिम मोल रतन से। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम निरूपण नाम जतन से, इसमें अध्ययनम मननम निधिध्यासनम ये सब आ गया तीनों। कि कोई यदि नाम को जप करता है और नाम निरूपण नाम जतन से, और निरूपण माने उसका चिंतन करता है कि नाम में बहुत शक्ति है। पहले उसका बारे में सुनो नाम कैसा है, फिर उसका मनन करो, सब तर्कों के द्वारा उसे सिद्ध कर लो मन में कि नाम के सिवाय कुछ नहीं है, और फिर जप करो तो अंदर वाला प्रकट हो जाएगा। नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जिम मोल रतन से। और जाना चह गूढ़ गति जेऊ नाम प्रभाव जानियत तेऊ। करपात्र जी ने इसका अर्थ किया है कि गूढ़ गति माने परमात्मा। गूढ़ गति जानना चाहते हैं, नहीं गूढ़ा गति ऐसे सगूढ़ गति, जिसकी गड़ी गति गूढ़ है ऐसे परमात्मा को जो जानना चाहता है। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ नाम प्रभाव जानियत। तो नाम जप से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए नाम जप करते रहना चाहिए। नाम का बड़ा महत्व। गर्ग जी पहुंच गए, बाबा आनंद ने बड़ा सत्कार किया कि राजपुरोहित मेरे दरवाजे पे आए हुए मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करने। गर्ग जी बोले कि यदु नाम आचार्य ख्यात शव सर्वदा। नामकरण संस्कार तो कराना पर एकांत में कराना। तुम्हें पता नहीं है मैं यादवों का आचार्य हूँ, यादवों का पुरोहित हूँ। और कंस ये जानता है कि 8वां लड़का लड़की हो नहीं सकता, कोई ना कोई रहस्य। और कहीं कंस को पता लग गया कि मैं नामकरण संस्कार करने आया हूँ तो तुम्हारे बच्चों को जिंदा नहीं रहने देगा वो। यदु नाम आचार्य ख्यात भूवि सर्वदा। इसलिए सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदि मैंने कहीं संस्कार स्पष्ट रूप से कर दिया, प्रकाशित तुमने कर दिया, तो देवकी सुतम मन्यते, वो समझ जाएगा कि देवकी के दोनों लड़के पहुंच गए। तब गर्ग जी गए, उनके पुरोहित हैं। एकांत में नामकरण संस्कार है ते कराओ। तब एकांत में नामकरण संस्कार हुआ, किसी को पता नहीं लगने दिया नंद जी ने।
अब वहाँ क्या हुआ कि यशोदा जी ने सोचा कि गर्ग जी बड़े ज्योतिषी हैं, इनकी ज्योतिष का भी पता लगा। सो यशोदा जी ने तो ले लिया बलदाव भैया को, जो रोहिणी का लड़का था, और रोहिणी को दे दिया भगवान कृष्ण को, कि जिससे इनका भी पता लग जाएगा ये क्या करते हैं। और नामकरण संस्कार होने लगा। यशोदा जी ने अपना लड़का किया, बलदाव भैया थे यशोदा जी के बाद। सो ज्योतिषी थे। गर्ग जी तो बड़े भारी, गर्ग संगत है, ये ज्योतिष का एक पुस्तक अलग है उनकी, गर्ग ज्योतिष। सो गर्ग जी कहने लगे, आया में रोहिणी पुत्रो इस रमयन स्वर दो गुण। अरे यशोदा जी तुम तो रोहिणी पुत्र को लिए हुए हो, ये तो बलदाव हुआ है, अपने गुणों से लोगों को रमण करेगा, इसलिए राम इसका नाम होगा। आख्यास्यते रामेति, और बलाद अधिक्यम बलम विदु, इसमें बल बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम बलदाव होगा। और देखो जो रोहिणी जिसको लिए हुए हैं, ये जो है पहले सफेद रंग का था, फिर लाल रंग का हुआ, फिर पीले रंग का हुआ, इस समय सामने रंग का हुआ है। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णतांगता, इसलिए इसका नाम काला होने से कृष्ण नाम है तो इसका होगा। और बसदेव के यहाँ पैदा होने ते लोग इसे वासुदेव है ते कहेंगे। ऐसे नामकरण संस्कार किया है। और गर्ग जी वहाँ से चले आए। बड़े बच्चे के दो नाम रखना, एक घर का नाम, एक बाहर का नाम। हमने श्लोक बता दिया था, बोल दिया है, आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपण से च श्रेयस कामो न ग्रहणी या ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। अपना नाम, गुरु का नाम मन बड़ों का नाम, जेठे लड़के का नाम, अत्यंत कंजूस का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए बड़े लड़के के दो नाम रख लेना चाहिए। अब भगवान निवास कर रहे हैं। अब थोड़े बड़े हुए तो भगवान ने चोरी की लीला करना शुरू कर दी। भगवान ने चोरी नहीं की है, चोरी की लीला की है। चोरी उसे कहते हैं कि सामान को चुरा लिया जाए, घर का मालिक जाने नहीं। और भगवान तो उसी के घर में जाते थे जो चाहता था, और सब देखते रहते थे, खेल करते थे। चोरी की लीला की है, भगवान ने चोरी नहीं की। बहुत से राजनीति के लोग तो ये अर्थ करते हैं, जैसे आजकल जितना गांव का दूध दही सब शहर को जा रहा है, ऐसे उस जमाने में जितना गोकुल का, गांव का, ब्रज का दूध दही था सब मथुरा को जाता था। तो मथुरा के लोगों ने कुछ दिन तो पैसे दिए, और जब मोटे हो गए, पहलवान हो गए, जबरदस्ती मारें और जबरदस्ती दूध छिना लें और पैसे नहीं दें, वो तो दुष्ट हो गए। भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा ही माल और हम ही पिटते हैं, एक काम करो, हमारे दूध दही से मोटे हो रहे हैं, इस दूध दही को जाने ही मत दो, और किसी न किसी दिन इनसे होगी लड़ाई, तो ये अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे और पहलवान हम हो जाएंगे। इसलिए सबको इकट्ठा किया भगवान ने, और कहा कि देखो दूध दही सब हम लोग खाओ, बचे तो बंदरों को खवाओ, उससे भी बचे तो यमुना में डाल दो, पर मथुरा को मत जाने दो। अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे वहाँ के पहलवान जितने, और लड़ना पड़ेगा किसी दिन। इसलिए भगवान ने लीलाएं करना शुरू कर दिए। मैया मोहे बड़ो कर लेरी, कछु होश राखे मत मैया, जो मांगो सो देरी। छोटेपन से ही भगवान कहते थे माता से, दूध दही घृत माखन मेवा, जोई जोई मोहे रुचेरी। मैया खूब खवाया करे। अच्छा बेटा तू खा करके क्या करेगा, हो सबल सब हिनते जल्दी, और सदा रहो निर्भयरी। मैया मैं बलशाली हो जाऊंगा तो मैं निडर रहूंगा, मेरा कुछ कोई बाल बांका ही नहीं कर सकता, इसलिए मुझे खूब खवाया करे। तो बेटा ऐसा तो नहीं है तुम ब्रजवासियों कोई पहले मारे पहलवान हो गए। नहीं मैया, तो फिर क्यों मोटा होना चाहिए, पहलवान होना चाहता है। सूर कंस गए केस पछारो। मैया मैंने सुना है कि कंस ने देवकी की अपने बहन के केस पकड़े थे, चोटी पकड़ी थी मारने के समय, आज तक किसी ने बदला नहीं लिया है। मैया तू पहलवान बना दे तो मैं कंस को शस्त्र से नहीं मारूंगा, हाथ से मारूंगा उसे, और चोटी पकड़ के मारूंगा, क्योंकि उसने चोटी पकड़ी है अपनी बहन की। सो सूर कंस गह केस पछारो, और करियो मथुरा जेरी, मैया मोह बड़ो कर लेरी। मैया मुझे तू पहलवान बना दे। इसलिए भगवान ने कंस को शस्त्र से नहीं मारा, निहत्ते गए हैं भगवान, और चोटी पकड़ करके कंस को मारा है। बालकपन से ही भगवान कहते रहते थे। अच्छा 5 वर्ष तक बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। शास्त्र में लिखा है लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत, और प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। लालित 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चे को खूब लालन पालन करो। स्वर्ग की तरैया मांगे तो उन्हें दो, और नहीं दे सकते हो तो मन मोड़ो, पर डांट नहीं सकते आप।
पीट नहीं सकते 5 वर्ष तक। यदि डांट दिया पीट दिया और चेतन ग्रंथि पड़ेगी तो जीवन में परेशान करेगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं लालित 5 वर्षाणी, बुद्धि रखो यशोदा के समान। यशोदा का अर्थ होता है यशा ददाती थी यशोदा,